हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये जो व्लॉग होने वाला है ये आपकी क्वायरीज़ का मैं आंसर देने वाली हूँ कि आपका जो आरएम बैच है वो चल नहीं रहा है। आप मुझे इतने सारे कमेंट कर रहे हो कि हमारा आरएम बैच चल नहीं रहा है और नोट्स कहाँ मिलते हैं, डीपीपीज़ कहाँ मिलती हैं, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो आज मैं आपको इसका आंसर देने वाली हूँ। आप आगे तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे, आप एंड तक मेरी वीडियो ज़रूर देखें। आपको पता चल जाएगा कि आपको नोट्स कैसे मिलेंगे, आपको डीपीपीज़ कैसे मिलेंगी, आपको ऐप कैसे ओपन करना है। तो मैं आपको आगे आगे बताती रहूँगी कि आपको ऐप कैसे ओपन करना है। तो आप सबसे पहले अपना नेक्स्टोप पर ऐप ओपन करिए एंड आपने जो बैच ले रखा है उस पर क्लिक करिए। आरएम बैच पे जाइए, आपको जिस भी उसका देखना है जाइए आप उस पर। एंड जैसे मैंने सोशल साइंस का लिया है, फिर मैं उस पर गई तो वॉच नाउ का ऑप्शन आता है, आप उस पर जाइए। आपको टाइम मिल जाएगा कि कब तक आपका चलेगा, फिर वो आपका चल जाएगा। जैसे मैं यहाँ गई हूँ और मैंने यहाँ भैया का लेक्चर स्टार्ट करा है, उस पर ऑप्शन आ जाता है कि आपको इतनी देर में लाइव है, आपको ओपन हो जाएगा अगर लाइव होगा, अगर नहीं होगा तो मतलब लाइव नहीं हुआ है। एंड आपको इसी तरह से पता चल जाएगा। फिर मैंने अपनी लाइव सेशन की जो लेक्चर थी उसका मैंने लेक्चर लिया और मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। एंड मैं यहाँ बुक में साथ साथ जो भैया बता रहे थे इम्पोर्टेंट मैं उसके यहाँ से टिक लगा रही थी कि भैया क्या इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। तो आपको जो भैया बता रहे हैं वो आपको ध्यान से बिल्कुल केयरफुली आपको समझना है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। भैया आपको रिपीट कर कर के समझाते हैं। एंड यहाँ मेरी 8 PM वाली क्लास स्टार्ट हो गई थी। वेलकम टू दी लेक्चर 2। कैसे सभी क्या मेरी आवाज आ रही है? चैट में बच्चे क्या लिख रहे हैं? अच्छा सुनो, अभी सब बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, शुरू की क्लासेस है, तो क्या है ना, हम थोड़ा सा लेट शुरू करते हैं ताकि सब बच्चे जिनको क्या होता है ना, ऐप जो पहली बार चला रहे हैं, आप में से बहुत बच्चे हैं जो कि पहली बार ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो उन्हें ऐप में चलाने में दिक्कत आती है, वेबसाइट चलाने में दिक्कत आती है, तो इसलिए मैं अभी 2-3 मिनट। एंड ये मेरी जो 8 PM वाली क्लास थी वो स्टार्ट हो गई थी। तो भैया ने शुरू में हमें बताया कि वो थोड़ा लेट क्लास स्टार्ट करेंगे बिकॉज़ जो शुरू में ऐप चलाता है उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है कि लोडिंग नहीं हो रही अच्छे से, ऐप चल नहीं रहा। शुरू में मेरे साथ भी हुआ था ऐसा। वेरिफिकेशन कोड मांगता है आपके नंबर के साथ, तो आपको वो फिल करना होता है, तो उसके बाद आपका चल जाएगा। कोई नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड भैया ने फिर हमें पढ़ाया। एंड बीच में मेरी किटी मेरे पास आ रही थी जब मैं स्टडी कर रही थी, तो बीच में ये मेरे पास आ जाती है एंड ये मेरी डेस्क के पास बैठती है। एंड भैया ने जो मुझे नोट्स बताए थे वो मैं साथ के साथ लिख रही थी क्योंकि फिर बाद में तो नोट्स मिल ही जाएंगे। एंड आपको ये क्वायरी थी कि हमें नोट्स कहाँ प्रोवाइड होंगे ऐप पर, तो मैं आपको ये बता देती हूँ। पहले आप अपने जो आरएम बैच का वो है आप उस पर जाइए एंड आपको जिसके भी नोट्स चाहिए, जैसे मैं साइंस के नोट्स पे जा रही हूँ तो आपको इधर साइड में फ्लिप करना होगा तो आपको नोट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मैं लेक्चर 2 के नोट्स देख रही हूँ, थोड़ा लोडिंग होने में टाइम लेता है क्योंकि न्यू है तो फिर लेगा, उसके बाद हो जाता है, थोड़ी देर में आप वेट करना। तो ये मेरे लेक्चर 2 के जो नोट्स हैं वो मुझे यहाँ प्रोवाइड हो चुके हैं। आपको भी ऐसे ही लेक्चर 2 के जो नोट्स हैं, लेक्चर 1 के नोट्स, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, ये सब आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर डीपीपी चाहिए तो डीपीपी का ऑप्शन जो है वो साइड में है, नोट्स के बिल्कुल साइड में है, तो आप वहाँ से ले सकते हो डीपीपी का भी। एंड यहाँ मैं अपने नोट्स रेडी कर रही थी, नोट्स जो थे मैं यहाँ पे लिख रही थी। पहले जब हमारे लेक्चर होता है तो आप उसमें भैया का जो लेक्चर है वो केयरफुली सुन लेना, फिर उसके बाद अपने नोट्स रेडी कर लेना। मैं तो ऐसा ही करती हूँ। एंड मैं आपको अपनी कॉपी दिखाने वाली हूँ कि मैं कितनी कॉपी बनाई है। तो बेसिकली मैंने यहाँ टोटली 6 बुक बनाई है, नोटबुक। फर्स्ट मैंने साइंस की नोटबुक बनाई है नोट्स के लिए एंड सेकंड मैंने डीपीपी के लिए बनाई है। जो भैया मुझे डीपीपी सेंड करेंगे वो मैं इसमें ही सॉल्व करूँगी। तो साइंस की 2 नोटबुक्स हो गई हैं।
एंड मैंने जो मैथ की नोटबुक है वो भी यहाँ 2 ही बनाई हैं। फर्स्ट मैंने जो नोट्स जो मुझे मिलेंगे, भैया जैसे नोट्स करवाते हैं तो उसके लिए मैंने फर्स्ट बनाई है मैथ में। ये मैंने थोड़ा सा नोट भी कर रखा है कॉपी में। एंड जितने भी नोट्स हैं वो मैं इसमें ही करती हूँ, क्योंकि जो भैया एक करवाते हैं वो इसके लिए ही है। एंड जो सेकंड है वो मैंने डीपीपी के लिए बनाई है। जो हमें डीपीपी सेंड होती है उसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो मैं इसी कॉपी में करूँगी। भैया ने ये अपनी लेक्चर में कहा भी था कि आप 2 नोटबुक बना लेना, फर्स्ट नोटबुक नोट के लिए एंड सेकंड डीपीपी के लिए। एंड यहाँ मैंने सोशल साइंस की भी 2 ही नोटबुक बनाई हैं। फर्स्ट नोट जो मैं नोट करती हूँ उसके लिए, तो यहाँ मैंने कुछ इतना नोट्स नहीं करा है। एंड सेकंड डीपीपी के लिए जो भैया डीपीपी एंड होमवर्क्स भेजेंगे उसके लिए मैंने 2 नोटबुक सोशल साइंस के लिए बनाई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी कॉपी बना सकते हैं। तो टोटल मेरी यहाँ 6 नोटबुक हो गई हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप बनाइए। सो या आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।